अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू चैनल। मेरा नाम है बासित। यूएसए में न्यू इमिग्रेंट अपनी जर्नी को डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ वीडियो को शुरू में, ताकि कल को कोई न्यू इमिग्रेंट आता है इस प्रोसेस में इंटरेस्ट सकता है, उसको हेल्पफुल गाइड हो सके। हमारी एक सीरीज चल रही है जिसका नाम है आपके सवालात मेरे ख्याल है, जिसके बेतहाशा पार्ट्स आ चुके हैं, यहाँ पर कार्ड्स आ रहे होंगे। तो उसके अलावा हम ट्रैवल कर रहे हैं ऑन द ईस्ट कोस्ट। तो अब इस वक्त हम हैं जॉर्जिया के शहर कोलंबस में। तो अगर आप इस शहर से हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। इसके अलावा इफ़ यूर फ्रॉम अनदर स्टेट या आपका पटिशनर किसी और स्टेट से है तो तब भी लिखें। इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में हम ज़रूर ट्रैवल करेंगे, क्योंकि हमारा गोल यही है कि इन द कमिंग ईयर्स हमने 50 की 50 रियासतें स्टेट्स को हमने ट्रैवल करना है। तो हर स्टेट में से एक वीडियो ज़रूर आएगी इंशाल्लाह। तो अभी हम आए थे ज़ोहर पढ़ने इस पीछे वाली मस्जिद में। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आपके सवाल लेते हैं, फिर हम कंटिन्यू करते हैं अपनी ट्रैवल सीरीज़ को भी। तो वो पूछ रहे थे कि डॉक्यूमेंट्स सबमिट करवाने के बाद कितनी देर बाद पासपोर्ट आ जाता है, बेसिकली वीज़ा लग के। तो आई कैन प्रज्यूम कि आपको 221G मिला होगा, आपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाए हैं थ्रू ईदर द AEG अमेरिकन एक्सप्रेस ग्रुप। अगर समझना चाहते वो क्या चीज़ है, यहाँ कार्ड आ रहा होगा, या आपने CEAC ऑनलाइन पोर्टल में करवाए हैं। दोनों सूरतों में अगर आपने अपलोड करवा दिया है और आपका केस स्टेटस जो बार बार चेंज हो रहा है, नंबर वन दैट इज़ अ वेरी पॉजिटिव साइन कि आपके केस पर काम हो रहा है। अगर वो चेंज ही नहीं हो रहा, देन यू हैव टू इंश्योर कि एटलीस्ट हर कुछ महीनों बाद आप इंक्वायरी करें ताकि केस एक्टिव रहे। 12 महीने तक अगर कोई आप इंक्वायरी नहीं करते तो केस डेड हो जाता होता है। तो इसलिए हमें इस चीज़ का ख्याल करना है। अगर तो आपके केस के ऊपर अपडेट्स हो रही हैं, अब डिपेंड करता है कि उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है। अगर तो बहुत बार बार हो रही हैं, बहुत पॉजिटिव साइन है। अब AP जो होती है ना, जब 221G मिलता है, वो भी यहाँ पे कार्ड आ रहा होगा। फिर AP क्या होती है? AP इज़ अ ब्लैक होल। 1 महीने से लेके मैंने 36 मंथ्स तक AP देखी है। अगर आप स्पाउसल कैटेगरी में से हैं, CR1 IR1 में से, तो बदकिस्मती से उसकी स्क्रूटनी कह लें या उसका बैकग्राउंड चेक बहुत हार्श होता है, क्योंकि प्रीवियसली जो केसेस गुजरे हैं पिछले 30-40 साल में, उसमें मैरिटल फ्रॉड बहुत ज़्यादा हुआ है पाकिस्तान के थ्रू। तो इसलिए वो बहुत ही ज़्यादा बैकग्राउंड चेक करती हैं। तो अगर तो वो फ्रीक्वेंटली आपके अपडेट्स आ रहे हैं, स्टेटस चेंज हो रहा है, ये सब पॉजिटिव साइन, तो मैं उम्मीद करूँगा कि जल्द आपका अप्रूवल आ जाएगा। हमारी सूरत में हम F4 के थे, तो और हमारा केस बड़ा यूनिक था इन द सेंस कि हमसे DNA मांगा, DNA सबमिट हुआ, उसके जब डेट चेंज हुई, दे बेसिकली आस्क फॉर द स्केड्यूल ऑफ अनदर मेडिकल। तो मुझे पता है वो डेट्स चेंज होती हैं, तो उन्हें अगला एक्शन आइटम था, क्योंकि पुराना मेडिकल एक्सपायर हो चुका था, 1 साल हो चुका था वो सारे प्रोसेस में। दे आस्क फॉर अनदर मेडिकल, लेकिन वो मेडिकल हमने जब करवा के भेजा तो आपका कोविड आ गया, कोविड आया, ट्रैवल बैन आ गया। तो अगर वो कोविड ना आता तो उस मेडिकल के बाद उनने वीज़ा ही इशू करना था। एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि हमारे ही केस में जब हमने तीसरा मेडिकल दिया, उस तीसरा मेडिकल और वीज़ा इशू के अंदर आई वुड से 4 हफ्ते या 5 हफ्ते का गैप था। तो मैं एक अच्छी, अगर मैं प्रिडिक्शन दूंगा, एक नॉर्मल केस में अगर आपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवा दिए और उनको कोई बैकग्राउंड चेक नहीं चाहिए, टू अ मंथ टू 6 मंथ्स एक अच्छा ब्रैकेट होगा टू गेट योर वीज़ा। तो मैं उम्मीद करता हूँ जो आपको जो सवाल है एड्रेस हो रहा है। अपना ख्याल रखिएगा। अगले कमेंट पर आते हैं, कह रहे हैं कि बेसिकली US एम्बेसी ने रब्ता किया, उनको बताया गया कि DS-260 के अंदर कुछ इंफॉर्मेशन खाली हैं जो इन्हें फ़िल करना है। इनके वकील ने बेसिकली पहली बार DS-260 फ़िल किया था, तो काफ़ी अरसा हो गया है, इन्हें एक डेट मेंशन की हुई है, उससे तब से कोई रब्ता नहीं हुआ। और अब स्टेटस जो शो हो रहा है, इट्स शोइंग एक्सपायरिंग। फ़ौरन जाके देखें, अगर तो आपके DS-260 ओपन हो चुके हैं, जो नॉर्मल होता है कि 1 साल बाद वो ओपन हो जाते हैं, टू अलाउ द एप्लीकेंट टू मेक चेंजेस, कि आपके लाइफ में कोई भी चीज़ें चेंज हुई हैं 1 साल में, आपके घर चेंज हो गए, नई जॉब फलाना जो भी हो रहा है, आप उसमें अपडेट्स कर सकें। अगर तो वो ओपन है, वो गो थ्रू फ्रॉम A to Z सारे पॉइंट्स, जो जो आपके लाइफ में चेंजेस हुई हैं उसको आपने अपडेट करना है, आपने सबमिट कर देना है। इसके अलावा
इंश्योर आपका वकील था, पटिशनर था, एज अ एप्लीकेंट आपने हर कुछ महीने बाद इंक्वायरीज डालनी है टू द यूएस एम्बेसी कि भाई हम अभी भी इंटरेस्टेड हैं। इनका एक रूल होता है, उसमें होता है कि अगर आप रीच आउट नहीं करते, क्योंकि इंटरेस्ट आपका है, यूएस इमिग्रेशन प्रोसेस का इंटरेस्ट नहीं है आपको बुलाने का, तो अगर आप रीच आउट नहीं करते, वो कहते इस बंदे का या बंदी का मूड ही नहीं आने का। तो यू हैव टू मेक श्योर वो जो है ना कंटिन्यूएशन ऑफ इंटेंशन टू कम टू यूएसए वो कायम रहे, तो आपने रीच आउट करना होता है। सेकेंडली जो DS-260 जो ओपन होता है वो भी कॉमन है, हमारे केस में भी ओपन हुआ था तो आई वेंट थ्रू ऑल दोस DS-260s। जो जो चीज़ में समझ आया कि ये चीज़ चेंज हो चुकी है, मैंने अपडेट किया, सबमिट किया, सबमिशन हो जाती है। वेरी कॉमन प्रोसेस। कुछ लोग होते हैं जिनका ओपन भी नहीं होता, इसलिए कई लोग देखेंगे वो कहेंगे हमारा नहीं ओपन हुआ 1 साल बाद। ऐसे भी होते हैं लोग जिनका ओपन नहीं होता, लेकिन अगर ओपन हो जाए तब भी सबमिट करवाना है, अगर एक्सपायरिंग आ रहा है तब भी रीच आउट करके उनको बताना कि भाई इंटरेस्टेड हूँ। मैंने ऐसे लोग देखे हैं जिनको टर्मिनेशन लेटर्स आ जाते हैं, NVC से भी आ जाती हैं, USCIS से भी आ जाते हैं और एम्बेसी से भी आ जाते हैं। और एक बार टर्मिनेशन लेटर आ जाए, आपको एक चांस मिलता है अपील का 12 महीने के अंदर। फिर दोबारा आपसे इस तरह का ब्लंडर लग जाए, खलास ख़त्म। अगर आपका F4 का केस है तो 14 साल जो आपका I-130 से लेके अप्रूवल से लेके अब तक की जर्नी सारी ज़ाया हो जाएगी। देयर इज़ नो रेमेडी, जहाँ तक मैंने रीड किया हुआ है। इसलिए मेक श्योर अगर आपका एक्सपायरी की तरफ जा रहा है, कुछ हो रहा है, इस तरह की फ़जूल हरकत की वजह से अपना केस नहीं ज़ाया करना। आपका केस है, आपको अप्रूवल मिलेगा, आपने आना है, मैंने नहीं आना, आपके रिश्तेदार ने नहीं आना, आपके पड़ोसी ने नहीं आना। इसलिए आपने इंटरेस्ट शो करना है, आपने ही अपने केस के ऊपर रहना है कि यही व्हाट इज़ द नेक्स्ट स्टेप। बहुत से रिसोर्सेज हैं, दिस चैनल इज़ अ वेरी अमेजिंग रिसोर्स। कई कमेंट्स में देखता हूँ लोग पूछते हैं वही सवाल जिस पर वीडियो बनी हुई है, तो वहाँ से मेरे पता लग जाता है कि अगले ने पिछली वीडियो देखी। आप ये वीडियोस देखें और स्टार्ट गोइंग बैकवर्ड्स। 200 प्लस वीडियोस हैं, हर वीडियो के अंदर 95 कंटेंट इज़ ऑन इमिग्रेशन या लाइफ इन यूएसए। तो आप जब देखेंगे आपको पूरी कॉन्टेक्स्ट समझ आएगा, ये चीज़ का भी ख्याल करना है, ये चीज़ का भी ख्याल करना है, ये चीज़ का भी ख्याल करना है। तो इस चैनल को यूज़ करें और मैं उम्मीद करता हूँ जो आपको जो कमेंट है वो एड्रेस हो रहा है। फिर भी कोई फॉलो अप आता है तो नया कमेंट कीजिएगा, रिप्लाई नहीं करना, अदरवाइज़ मुझे आपका कमेंट नज़र नहीं आएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको जो कमेंट एड्रेस हो रहा है बुरा क्या लगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद है हिट द लाइक बटन, चैनल को सब्सक्राइब करें, हिट द नोटिफिकेशन बेल आइकन। यहाँ पर मेरा इंस्टाग्राम पेज आ रहा है जिसके ऊपर लाइफ इन यूएसए दिखा रहा होता हूँ, और इस चैनल के ऊपर इस सीरीज़ के अलावा देयर इज़ अ लॉट ऑफ अदर सीरीज़। वो जाकर सीरीज़ देख लें, आपको काफ़ी अंदाज़ा हो जाएगा। ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक लिए में इजाज़त दें, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय, पीस आउट, बाय बाय।